एसएन विद्यालय परिवार और नवीन जी ने तो बार बार विशेष आग्रह किया था, साथ में जालान परिवार और नवलगढ़ के सभी प्रबुद्धजन आपके सामने विराजमान है। इन सब की तरफ से आपने जो कीमती समय निकाल के हमारे आदरणीय माननीय राज्य मंत्री विजय सिंह जी चौधरी साहब आए, इनका नवलगढ़ की धरा पर बहुत बहुत नवलगढ़ की तरफ से और नवलगढ़ विधायक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपकी सरलता का जितना बखान करूं उतना कम है। आपने एक बार के निवेदन पे ही ये तय किया कि मेरा कार्यक्रम तो और है, पर मैं निश्चित रूप से नवलगढ़ आऊंगा, और आपने आने के बाद भी अपना खूब समय दिया है। एक बार भी इतना लंबे समय के बीच में मैं बहुत बार देखता हूं, व्यस्तता के कारण एक आध सेकंड तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, पर आपका ये सरल स्वभाव, निश्चित रूप से मैं आपको शुभकामना देता हूं कि ये स्वभाव दिन प्रतिदिन आपको आगे ही लेकर जाएगा। इसी के साथ मैं सबसे पहले मंच पे विराजमान जालान परिवार को जितना कहूं उतना कम है। इसलिए कम है कि आप अपना कीमती समय और इस वृद्ध इतनी इस उम्र में, इस अवस्था में भी आप इस नवलगढ़ को, नवलगढ़ के लोगों को देते हो, तो नवलगढ़ निश्चित रूप से पूरा नवलगढ़ आपका आभारी है और सदैव आभारी रहेगा। मैं एक विधायक के रूप में आज इन सब प्यारे बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों, जितना समय आज मुझे आपके बीच में रहने को जो मिला है, वो संपूर्ण रूप से ये प्रबुद्धजन इस नवलगढ़ के जो विराजमान है, उनके आशीर्वाद से मुझे मिला है। मैं उस महान उद्योग जगत में जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम किया, वो पुण्य आत्मा जौहरमल जी जालान, उनको याद करते ही एक सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें निश्चित रूप से उनको एक पल याद करके प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में यह तय करना चाहिए कि आज भी वो हमारे बीच के अंदर है। वो घड़ी जब वो इस नवलगढ़ में जन्मे, पैदा हुए, जनवरी 12 जनवरी 1883, उस समय में आपने शिक्षा शिखर में जाकर ग्रहण की, और उनका नवलगढ़ के प्रति कितना भाव था। नवलगढ़ में रहते रहते उसी समय उन्होंने एक हवेली खरीद करके एक छोटा सा ट्रस्ट बना करके, और जब नवलगढ़ के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम रखा, और वो आज उनकी चौथी पीढ़ी ने भी संभाल के रख रखा है, ऐसे उनके कर्म और भजन हम सबके सामने पूरी पीढ़ी के पूरी विराजमान है मंच पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विद्यालय है, नवलगढ़ विद्यालय है, नवलगढ़ बीएड कॉलेज है, जितनी भी इनकी संस्थाएं हैं, महिला महाविद्यालय,
ये मानकर चलना यहां के अध्यापकों का, विद्यालय स्टाफ का इतना शानदार व्यवहार, इतना शानदार रिजल्ट है, क्योंकि निश्चित रूप से इनको ये पता भी है कि ये बच्चे इस बात को लेकर के ही गुरुजन के पास आते हैं। जिस विद्यालय के विद्यार्थियों में शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के अलावा खेल, संस्कार जब जीवन में उनमें उतरता है तो निश्चित रूप से ये विद्यालय परिवार, विद्यालय के गुरुजनों का ये आशीर्वाद है, वो सामने नजर आता है। जब अभिभावक आते हैं तो अपने आप उनके मन से ये आशीर्वाद निकलता है कि विद्यालय में विद्यालय परिवार और शिक्षक बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मुझे देखने को मिला है, अभी शर्मा जी ने लगातार निरंतर इस कार्यक्रम के 4 चांद लगाने के लिए, इस बहुउद्देश्य खेल ग्राउंड के उद्घाटन के लिए, जिसमें हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ऐसे गेम का अवसर पहली बार नवलगढ़ के एसएन विद्यालय के बच्चों को, नवलगढ़ के बच्चों को पहली बार ऐसा अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबका, जालान परिवार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे मंच पर विराजमान, कई बार बैठा बैठा सोच रहा था मैं कि मैं इनको रामोतार जी जाखड़ कहूं या राम कुमार जी कहूं, क्योंकि मेरे भी पड़ोस के अंदर धमारों में, जाखड़ों की ढाणी में जब भी बच्चा पैदा होता है तो वॉलीबॉल हाथ में लेकर पैदा होता है। उन्होंने इस राजस्थान में नहीं, भारत में वॉलीबॉल में हमारे जिले का उन्होंने नाम किया। आप भी राम कुमार जी, आज हमारा सौभाग्य रहा है हमारे बीच में, आपने 3-3 पदक जीते और लगातार 10 साल तक इस देश की टीम में खेले और देश की टीम का आपने नेतृत्व भी किया, कैप्टन रहे हो। आपके आने से, आपकी प्रेरणा से हमारे नवलगढ़ के युवाओं में निश्चित रूप से खेल की भावना बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी मेरे से पूर्व वक्ता और भाई साहब ने कहा था कि वो पहले का समय निकल चुका है, पर मैं ये जरूर कहूंगा, पहले का समय जैसा भी निकला, कैसा भी निकला होगा, पर आज खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की है, जो व्यवस्था पूर्व में कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। आज ये राजस्थान की सरकार शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर के संवेदनशील है। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए अलग से बजट दिया है और जिस क्षेत्र के खिलाड़ी जिस खेल में अपना भाव रखते हैं, मन रखते हैं, उन्हीं के अनुरूप उस जिले में एक अकेडमी बनेगी और 2028 तक के ओलंपिक गेम के अंदर हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों के लिए अलग से उनको व्यवस्था दी जाएगी। राजस्थान सरकार, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में लिया है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विद्यार्थी, इनमें निश्चित रूप से देश का भविष्य है और इनकी हम पूर्ण रूप से नहीं सुनेंगे तो ना विद्यालय परिवार रहने का हकदार है, ना हम रहने के हकदार हैं, क्योंकि यही सब कुछ है, यही विद्यार्थी सब कुछ है। अभी अभी आप सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर शिव गौतम जी का, मान के चलना ऐसे डॉक्टर जो हमारे यहाँ के नवलगढ़ के दोहते हैं, भाणेज है, रहने वाले चिराना के हैं। पर मैं ये कहूंगा, कभी जब भी वो जाते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में
तो नवलगढ़ और चिराना का नाम पहले आते हैं। कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह। मुझे ध्यान है इस विद्यालय में पढ़ करके पंजाब के पूर्व राज्यपाल भी बने हैं। इस विद्यालय में पढ़ करके कई डॉक्टर, इंजीनियर, कई उद्योगपति बनकर गए हैं। और ये जालान परिवार का कर्म और जालान परिवार का प्रेम इस नवलगढ़ की धरती के लिए, नवलगढ़ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए जो प्रेम है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इस अवस्था में अपना काम क्या, अपने स्वास्थ्य का और सब उम्र का ख्याल रखते हुए सब भूल करके आप नवलगढ़ के लिए आते हो। और जो आपके पास जो दादा परदादा की जो दी हुई जो आशीर्वाद, दिया हुआ आशीर्वाद है, निश्चित रूप से वो आपको कभी इस शिक्षा के क्षेत्र से कभी भटकने नहीं देगा। नवलगढ़ की सेवा के लिए आपको आपका मन निश्चित रूप से निरंतर जागृत ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप शिक्षा नगरी में ऐसी पुरानी विद्यालय है, उस जमाने में, आज इस विद्यालय में अभी कह रहे थे आप डॉक्टर साहब भी कि 4 पीढ़ियां इस विद्यालय में पढ़ चुकी है और सबसे पुराना और नवलगढ़ का सबसे पहला यह विद्यालय है। यह आप ही का आशीर्वाद है। यदि यहां से पढ़कर कोई डॉक्टर बना है, कोई राज्यपाल बने हैं, कोई इंजीनियर बने हैं, कोई उद्योगपति बने हैं, तो निश्चित रूप से इस नवलगढ़ को देने वाले सब कुछ आप हो। ये नवलगढ़ आपका सदैव आभारी रहेगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, पिछली बार जब कार्यक्रम में आप एक पट्टे को लेकर चर्चा करी थी, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा इसी मंच के माध्यम से, मैं भाषण देने नहीं आता हूं, काम करने आता हूं। मेरे तक मेरा पीछा करने वाला, मन से पीछा करने वाला अभी तक मेरे नजदीक कोई नहीं आया है। मैं इस मंच पे माइक के माध्यम से कह रहा हूं, खुली बात है ये। एक बार किसी का फोन आया होगा, तब मैंने उनको ये कहा था कि आप जा सकते हो, मैं फोन करूं, वरना आप मेरे से मिल भी सकते हो। काम आज बात बजट की कर रहे हो और नवलगढ़ के बजट की। बजट ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। राजस्थान की 200 विधानसभा में यदि नवलगढ़ को पहली बार इनका बजट मिला है, तो निश्चित रूप से आपने कमल का फूल खिलाया और मेहनत की इसकी वजह। पर मैं 3 महीने तक लगातार इस बजट के लिए, बजट की प्री प्लानिंग के लिए हर विभाग का पीछा किया। जब जाकर हमें 2 नगर पालिका, नवलगढ़ को बाईपास और मुकंदगढ़ को गंदे पानी निकासी के लिए 10 करोड़ और दिघाल को सीएससी। आप मान के चलना इस बात को। मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि विकास विकास ही होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा, शिक्षा और चिकित्सा और खेल के मामले में निश्चित रूप से मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आने वाले टाइम में नवलगढ़ का नाम रोशन होगा। ये मैं आज यहां से कह रहा हूं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो 1-2 लोग यहां भी बैठे हैं जो मुंह मोड़ रहे हैं। तो मैं रामपुरा में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और मैंने वादे से किया था और कहा था कि चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद 24 कोसीय परिक्रमा का बजट में पहला बजट होगा। इसके साथ मैंने यह भी कहा था कि बाबा बरखंडी तक रोपवे लेकर जाऊंगा। मैंने ये भी कहा था कि इस क्षेत्र में बदमाशी ज्यादा होती है, देवपुरा बड़ी के अंदर पुलिस थाना भी लेकर आऊंगा। मैंने उसी समय यह वादा भी किया था मंत्री महोदय कि हमारी इधर की 11 पंचायतें उदयपुरवाटी तक जाकर के विद्युत विभाग के काम कराने के लिए परेशान होती थी। उस समय मैंने उनको कहा था कि आपका INO ऑफिस गोलाना लेकर आऊंगा। ये सब आपको पहले बजट में मिले हैं। यदि बजट की बात मैं लंबी चौड़ी करूंगा तो ठीक नहीं है। पूरे दुनिया को पता है, पूरी नवलगढ़ को पता है बजट कितना अच्छा मिला है। आपकी ताकत से, आपके मन से। ये नवलगढ़ के लिए मैंने पहले भी कहा था
कि अब नवलगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सही हाथों में आया है। और आप देखना नवलगढ़ अब आने वाले समय में किस तरीके से विकास के अगले पायदान पर पहुंचता है। देख लिया आपने 6 महीने में। जो लोग बहुत बार बात कर रहे थे, मैं उनसे आने वाले समय में पूछ लूंगा, 15 साल का नहीं 20-25 साल का पूछ लूंगा। इतना काम करूंगा कि इसको सीकर से आप नवलगढ़ तक आओगे तो महसूस नहीं होने दूंगा सीकर में हो या नवलगढ़ में। हर विभाग की व्यवस्था आपको नवलगढ़ में मिलेगी। मैं यहां से कोई घोषणा नहीं करने आया हूं। मुझे एसएन विद्यालय में जब से मैं विधायक बना हूं, मुझे आने का यहां बहुत अवसर मिला है और आप लोग मुझे खूब प्रेम दे रहे हो। तो मैं आप सबका सम्मान करते हुए मंच के सामने नवलगढ़ के प्रबुद्ध जन विराजमान है, नौजवान साथी विराजमान है। मैं आप सबसे यही विनती करना चाहूंगा, हमें नवलगढ़ के विकास के लिए हर चौखट पर, हर चौपाल पे अच्छी चर्चाएं करनी चाहिए। अच्छी चर्चा का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। जो लोग अच्छी मन में विचार अच्छा नहीं लाते हैं, कभी भी उनके विचार अच्छे नहीं आएंगे। नवलगढ़ के विकास के लिए, नवलगढ़ के सर्व समाज को, नवलगढ़ के नौजवानों को हमेशा अच्छा विचार रखना चाहिए। आप समझ के चलना कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो सूर्य उदय हुआ है। जब तक छिपेगा तब तक देखना नवलगढ़ का भविष्य कैसे होगा। दुनिया देखने आएगी नवलगढ़ को। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे ध्यान पूर्वक लगा रहा हूं कि मुझे शिक्षा और चिकित्सा पे क्या ध्यान देना चाहिए। वो इस बात को लेकर के अभी कुछ ही समय हुआ है। आज देखिए कितना शानदार कार्यक्रम हमें मिल रहा है। हम दूसरे जिले में शेखावाटी को छोड़ करके, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, इन सबको छोड़ करके आप किसी भी विद्यालय के कार्यक्रम में जाओगे या किसी और जिले में जाओगे तो मैं निश्चित रूप से किसी की बुराई कर नहीं रहा हूं। ऐसे शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम, ऐसे देशभक्ति की एक से एक प्रस्तुति, हम सब लोग एकजुट होकर के इतना समय देते हैं, ये हमारी भावना है। ऐसे प्रोग्रामों को सफल करवाने की हम सब में देशभक्ति है। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसमें यह तय है कि हमें बैठना एकजुट चाहिए किसी भी सूरत में। अभी आपकी बात बीच में रह गई थी, जालान साहब कहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पर आज मोदी जी कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो निश्चित रूप से खेल के साथ साथ हमारे संस्कार और हमारा अनुशासन, शिक्षा के साथ खेल जगत में हमें उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वो खेल नहीं बचे हैं। खेल हमें रोजगार भी देते हैं, खेल हमें एक स्वच्छ शरीर, स्वस्थ बुद्धि भी देते हैं। इसलिए हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।